यूपी के एक गांव में एक छोटा सा क्रिकेटर था। लगभग 17 से 18 वर्ष की उम्र होगी उसकी। उसका भी सपना यही था कि वो एक दिन भारतीय टीम के लिए जरूर खेले। वो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करता और इतनी मेहनत करता कि सुबह से शाम तक में पूरा थक जाता था। और जैसा कि हर घर की कहानी होती है, उसके भी घर वाले परेशान रहते थे उससे कि पूरा दिन हमारा लड़का क्रिकेट ही खेलता रहता है। वो छोटा सा बच्चा बहुत खुश था, पूरा दिन मेहनत करता और शाम को अकेले बैठकर क्रिकेट के ही ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन रोज की तरह वो अपने प्रैक्टिस खत्म करके घर लौट रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम प्रैक्टिस करता हूँ और अभी तक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल पाया हूँ। अब वो बस इतना सोच रहा था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि बस कोई जादू सा हो जाए और मैं डिस्ट्रिक्ट खेल जाऊं। वो घर पर गया, उसकी माँ ने खाना परोसा। उसने खाना खाया पर उसका ध्यान बिल्कुल ही खाने में नहीं था। आज उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही ख्याल चल रहा था और वो सो गया। फिर उसको एक सपना आया कि उसके क्लब में एक खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल चुका है। सब उसके आगे पीछे कर रहे हैं और तो और वो अपने कोच का भी प्यारा बन चुका था। उसे लगा कि वाह क्या जिंदगी है, काश मैं भी ऐसा हो जाता। और उसके सोचने भर की देरी थी और वो एक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर बन चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर बन चुका है। जैसा उसने सोचा वैसा हो चुका है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसको एकदम से दिखा कि सब खिलाड़ी अचानक उस डिस्ट्रिक्ट प्लेयर को छोड़ के किसी दूसरे खिलाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। एक खिलाड़ी है जो कि स्टेट टीम के लिए सेलेक्ट हो चुका है। सब खिलाड़ी वहां पे उसको भैया भैया बोल रहे थे। तब उसे लगा कि कितना छोटा हूं मैं। उसे लगा कि काश मैं भी एक स्टेट लेवल का खिलाड़ी होता तो मजा ही आ जाता। उसके सोचने भर की देरी थी कि वो एक स्टेट लेवल का खिलाड़ी बन चुका था। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उसे सब बड़ी इज्जत की नज़र से देख रहे थे। पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। तभी उसने देखा कि एक बड़ी सी कार का हॉर्न बज रहा है और सारे बच्चे उस कार की तरफ भाग रहे हैं। उसने जब मुड़ के देखा तो उस कार में से एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर निकला जो कि टीम इंडिया के दरवाजे से मात्र एक कदम दूर था। वो कोच के साथ था और कोच भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो वो उनका दोस्त ही हो। उसने देखा तो उसे बहुत मजा आया कि वाह क्या जिंदगी है, एकदम कार से एक खिलाड़ी उतर रहा है, ऐसी जिंदगी हो तो मजा आ जाए। उसके सोचने भर की देरी थी कि वो एक रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी बन चुका था। अब वो बहुत खुश था, वो रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन ये क्या, उसने ये देखा कि वो खिलाड़ी जो कोच के साथ कार से उतरा था, वो खिलाड़ी अगले ही दिन प्रैक्टिस में 1 घंटे लेट से आया। कोच ने उसे कहा कि तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, तुम एक बड़े खिलाड़ी हो। पर वो रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी वो तो अपने कॉलर को काफी ऊंचा कर चुका था और अपने एटीट्यूड में इतना खो गया था कि उसने कोच की एक ना सुनी और कोच से बहस कर डाला और अपनी कार में बैठ के किट उठा के निकल गया। इस लड़के को ये बात हजम नहीं हुई कि उस खिलाड़ी ने कोच के साथ ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि ये खुद भी कभी ऐसा व्यवहार कोच के साथ सपने में भी नहीं सोच सकता था। तभी उसने देखा कि उसका वो कोच सारे बच्चे को एक जगह बुला रहा है और कुछ महत्वपूर्ण सी बात बताने को तैयार है। अब इस लड़के का सारा ध्यान अपने कोच पे था। उसके कोच ने बताया कि बच्चों, आप किसी भी स्तर पे खेलो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना भारतीय टीम खेलने का है तो आपके पास अनुशासन पूरा होना चाहिए और आपके पास वो लगन होनी चाहिए जो आपको भारतीय टीम के दरवाजे तक ले जाएगी। कोच ने आगे बताया कि अगर आप भारतीय टीम खेलना चाहते हैं तो आप में ऐसी जुनून होनी चाहिए कि आप सुबह से लेके शाम तक प्रैक्टिस कर सको और उसी जुनून के साथ हर रोज प्रैक्टिस कर सको। कोच की ये बात सुनते ही वो लड़का काफी खुश हो गया, क्योंकि जिस खिलाड़ी की वो बात कर रहे थे, जिस तरह की मेहनत और लगन की वो कोच बात कर रहे थे, उस तरह का खिलाड़ी तो वो पहले भी हुआ करता था। सुबह से लेके शाम तक प्रैक्टिस किया करता था, जी तोड़ मेहनत किया करता था। अब बस जरूरत इतनी सी थी कि अब वो रोज की तरह ही मेहनत करे और लगातार मेहनत करे और किसी और खिलाड़ी की तरह नहीं बने, खुद की तरह बने।